अगर टीचिंग टेक्निक की बात की जाए ना, तो टीचिंग टेक्निक एक तरह की प्राचीन काल में गुरुकुल सिस्टम से लेकर आजकल जो डिजिटल लर्निंग चल रही है मोबाइल से, डिजिटल बोर्ड से, वो पहले नहीं होती। वो पहले ओरल मेथड होता था कि गुरु बैठते थे, उस स्टूडेंट को बोलकर ज्ञान देते थे। ठीक है, जो शिष्य होते थे उनको सुनते थे, उनके प्रवचनों को स्मरण करते थे, उनके कहे गए कार्य को कर करके सीखते थे। कुछ उनका सोशल होता था, कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान होता था। फिर उसके बाद लेक्चर और आज इंटरेक्टिव टेक बेस्ड जो टीचिंग होती है वो काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो जो भी टीचिंग करने की टेक्निक होती है, जो भी इसके मेथड हैं, इस पे बात करेंगे। जो फर्स्ट है वो है लेक्चर मेथड। इसे बोलते हैं हिंदी में व्याख्यान विधि। इसमें टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनते हैं। इस तरह का कुछ माहौल होता है। जैसे आपने देखा कॉलेज में डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट क्या है, सुन रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चनिंग या फिर इंटरेक्ट नहीं होता है। यूज़फुल फॉर लार्ज क्लास। एक बहुत बड़े क्लासरूम होता है तो वहाँ पे ये काम आता है, क्योंकि बड़े क्लासरूम में क्या होता है कि आपस में इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इसलिए टीचर क्या वन वे टीचिंग करता है। जैसे इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई समझाने के लिए टीचर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पहले जब तक वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा, स्टूडेंट सीखेगा नहीं, तो कैसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर पाएगा। डेमोन्स्ट्रेट मेथड, टीचर प्रैक्टिकल दिखाकर सिखाता है। ये ज़्यादातर साइंस मेथड में काम आता है। जैसे साइंस में एक्सप्लेन करके सिखाते हैं, जैसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग, विजुअल लर्निंग इसमें स्ट्रांग होती है। जैसे टीचर कोई एक्सप्लेन कर रहा है और उससे बच्चे क्या है, सीख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कस मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है टीचिंग के लिए, इसमें टीचर और स्टूडेंट मिलकर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ने कल जो टॉपिक पढ़ाया था उस पर आज बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कोई हिस्ट्री का टॉपिक। ठीक है, इससे क्या होता है कि टीचर को पता लगता है कि जो बताया उसमें कुछ याद हुआ नहीं हुआ। जो बच्चे को समझ नहीं आया वो पूछ लेते हैं, सर हमें ये समझ नहीं आया। तो जिससे टॉपिक है इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है, इस पर डिस्कशन हो रहा है। जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी लर्निंग होती है बिल्कुल बुक बेस्ड नहीं होती। जो भी अपना ओपिनियन होता है, जो आपने लर्निंग की है उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन देते हो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है और एक्टिव पार्टिसिपेट होता है। क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, टीचर क्वेश्चन पूछकर लर्निंग को गाइड करता है। ठीक है, जैसे पूछा डिमांड क्या है, स्टूडेंट बोला इच्छा, परचेसिंग पावर, इमीडिएट फीडबैक आता है, स्टूडेंट इसमें ज़्यादा इंगेज रहता है। ठीक है, ये ज़्यादातर यूजुअल डेली बेसिस पे नहीं होती है। ठीक है, ओकेजनल बेसिस पे होती है। प्रोजेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट को रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के माध्यम से सीखते हैं। जैसे मार्केट सर्वे करना, रिपोर्ट बनाना। जैसे बोल दिया कि जाओ इस चीज़ पे सर्वे लेके आओ कि लोग स्मोक क्यों करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, स्टूडेंट को टास्क मिला है, वो रियल वर्ल्ड में जाके अपने एक्सपेरिमेंट सर्वे करता है, लोगों को जानता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जो उसका सर्वे आता है उससे खुद भी सीखता है और एक तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ठीक है ना, फेस टू फेस जाके पूछता है तो उससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। 6 है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है, उसका सॉल्यूशन खोजते हैं। ठीक है ना, जैसे केस स्टडी दे दी कि अनइम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे करें, तो इसके लिए क्या करेगा, वो पहले जानेगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद एनालिटिकल थिंकिंग स्किल यूज़ करेगा, डिसीजन मेकिंग यूज़ करेगा। पहले चीज़ों को एनालाइज करेगा कि ये क्यों हो रहा है, वाई, व्हाट इज़ रीज़न। उसके बाद वो अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है उसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। इसे बोलते हैं खोज विधि। ठीक है ना, तो स्टूडेंट खुद खोज कर सीखते हैं। ठीक है, टीचर्स में थोड़ा बहुत गाइड करता है। जैसे मैथ में फॉर्मूला खुद डेरिव करना, सेल्फ लर्निंग होती है और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्रमबद्ध अधिगम, कंटेंट को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करके सिखाना। जैसे कि मान लो कि जैसे हमारा यूजी नेट के बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कई टॉपिक है, 40-50 टॉपिक है, उनको एक एक करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक साथ ना पढ़ के उनको छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ रहे हैं। टीम टीचिंग, इसमें एक से अधिक टीचर मिलकर पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा एसएससी सीरियल में क्या होता है, एक से अधिक टीचर आपको पढ़ाते हैं। एक मैथ पढ़ाएगा, एक रीजनिंग, एक जीके पढ़ाएगा। ठीक है, 4 से 5 टीचर लगते हैं आपको टीच करने में।
ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स में भी आप देखोगे कि कोई मैक्रो पढ़ा रहा है, कोई माइक्रो पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जो टीचर जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है उसको पढ़ाता है, ठीक है। 10th है ब्लेंडेड लर्निंग। इसमें क्या है, ट्रेडिशनल ऑनलाइन टीचिंग का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपको ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ाया गया, साथ में आपको ऑनलाइन भी टीचिंग की जा रही है, ठीक है। क्लासरूम टीचिंग और यूट्यूब लेक्चर एक साथ, ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे रहे हो, तो एक साथ क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग, मिक्स्ड लर्निंग हो रही है। और आजकल हम मिक्स लर्निंग करते हैं, कुछ हम टीचर सीखते हैं, कुछ हम मोबाइल में खुद सर्च करके सीखते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ को देख के सीखते हैं, ठीक है ना। रोल प्ले मेथड, स्टूडेंट रोल निभा कर सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हो तब क्या करते हो, रोल प्ले करते हो, एक बायर बनता है, एक सेलर बनता है, ठीक है। आप डिफरेंट टू रोल चूज़ करते हो, फिर उस पर कम्युनिकेट करते हो। इससे क्या होता है, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है। 12th है ब्रेन स्टॉर्मिंग। और इसमें क्या है, मंथन। अब क्या करोगे, आपस 5-6 लोग आप बैठ जाओगे और फिर अपने जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, आइडिया जनरेट करने के लिए ये मेनली होता है। जैसे कि हाउ टू इंक्रीज जीडीपी, ठीक है ना, और हाउ टू इंक्रीज सेल। जैसे कि हम किसी कंपनी में 5-6 लोग बैठ के अब एक साथ अपने आइडिया दे रहे हैं सर को कि सर अब सेल कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है और क्या इनोवेशन, क्या न्यू आइडिया दे रहे हो, ठीक है ना। और इसकी शॉर्ट समरी आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये वीडियो रिवीजन बेसिस पे बनाया गया है, डिटेल में वीडियो के लिए नहीं है।